हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक हैरत अंगेज वाकया। शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा जफर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज के बाद में मदीना मुनव्वरा गया। हमने खाना खाने के बाद दस्तरखान को एक ढेर पर झाड़ा ताकि रोटी के बचे हुए टुकड़े और हड्डियां जानवर खा लें। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा उन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं बच्चे को अपने साथ क़यामगाह में ले आया और उसे पेट भर कर खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों के वाली और गुलामों के मौलीज थे। मेरे इस बर्ताव से बच्चा बहुत मुतासिर हुआ। चलते वक्त मैंने उससे पूछा, बेटे तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? उसने कहा, मैं यतीम हूँ। मैंने कहा, बेटे मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम आलिम फाजिल हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें यहाँ वापस लेकर आऊंगा और तुम्हारी वालदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ अपनी वालदा से इजाजत लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के अखराजात से पहले ही परेशान थी। उसने फौरन इजाजत दे दी। बच्चा फौरन वापस आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरी माँ ने इजाजत दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने बताया कि ये सारी चीजें वाफिर मिकदार में तुम्हें मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी वो मेरे साथ आया और ठिठक कर रह गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को, और पूछा कि बाबा क्या ये दरवाजा और रोज़ा भी वहाँ मिलेगा? मैंने उससे कहा कि बेटा अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। उसने मेरी उंगली छोड़ दी और कहा, बाबा तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज हरगिज इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। इस दरवाजा को देखकर मैं अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूंगा जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूँ। ये कहकर बच्चा रोने लगा और इसके इश्क रसूल को देखकर मैं भी रोने लग गया।